गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। संडे को जो आईआईटी एडवांस का पेपर हुआ था, आज उसी का फिजिक्स का पोर्शन हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, और एनालाइज करेंगे कि पेपर फिजिक्स का कैसा था। ठीक है, तो ये पेपर फर्स्ट की बात कर रहे हैं हम लोग। आइए सेक्शन 2 के फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है ना, सेक्शन 2 के फर्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले आप क्वेश्चन अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। चलिए बच्चों, सारे बच्चों ने क्वेश्चन देख लिया। आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, जो बच्चे एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे होंगे उनको तो समझ में आ गया होगा कि सेंटर ऑफ मास का ही क्वेश्चन है ये। हालांकि हम इसको प्रोजेक्टाइल से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए दोनों मेथड से समझ लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है बच्चों कि एक पार्टिकल है जिसको वर्टिकल से 45 डिग्री में प्रोजेक्ट किया जा रहा है, यानी हम हॉरिजॉन्टल के साथ भी 45 डिग्री एंगल बना सकते हैं। ठीक है, उसकी वेलोसिटी दी है 5√2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और क्या क्वेश्चन में गिवन है? क्वेश्चन में गिवन ये है कि पार्टिकल अपने टॉप मोस्ट पॉइंट पर जाके, ठीक है ना, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जा रहा है। ठीक है, तो मान लेते हैं बच्चों इसका मास 2m है। ठीक है, जिस पार्टिकल प्रोजेक्ट किए हैं उसका मास क्या है बच्चों? 2m। और यहाँ पे जो पार्टिकल स्प्लिट हो रहा है उसका मास m, m। ठीक है, अब क्वेश्चन में हमें गिवन है कि स्प्लिट होने के 0.5 सेकंड के बाद एक पार्टिकल ठीक नीचे आके रेस्ट में हो जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा है कि इस पार्टिकल को कितना समय लगा और जो दूसरा पार्टिकल बचा है उसको कितना समय लगा और वो कहाँ पर गिरा। ठीक है ना, ये पार्टिकल 2m मास वाला स्प्लिट हो गया, ये यहाँ पर सीधे सीधे नीचे आ गया, तो सेकेंड जो पार्टिकल होगा वो भी जाहिर सी बात है प्रोजेक्टाइल ही करेगा। ठीक है, तो ये जो दूरी है वो हमें कैलकुलेट करनी है। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, हमें मालूम है बच्चों कि टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट नहीं होता है। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे जब स्प्लिट हुआ था तो हो सकता है इंटरनल फोर्स की वजह से इसको, जो पार्टिकल जो स्प्लिट हुए हैं उनको वाई में कोई वेलोसिटी मिल गई है। तो उसको आइए पहले चेक कर लेते हैं। ठीक है, पार्टिकल को यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना समय लगा, तो इसको हम लोग पढ़ते हैं क्या बच्चों? टाइम ऑफ एसेंट। क्या पढ़ते हैं? टाइम ऑफ एसेंट। कितना होगा बच्चों? 2u sin थीटा बाई जी होता है, तो टाइम ऑफ एसेंट क्या हो जाएगा? u sin थीटा बाई जी। ठीक है, u कितना दिया है? 5√2। साइन थीटा की वैल्यू 1/√2 इंटू जी हम लोग 10 ले लेते हैं, यानी 0.5 सेकेंड। ठीक है, अच्छी बात। चलिए अब देखिए, यहाँ पे जो पार्टिकल स्प्लिट हुआ है, ठीक है, उसके पास क्या वाई में वेलोसिटी है? नहीं है। वाई में वेलोसिटी रहती तो ये 0.5 सेकेंड नहीं आता। ठीक है ना, आप चेक भी कर सकते हो। कैसे? कि अगर इसके पास वाई में वेलोसिटी होती तो ये हाइट कितना है बच्चों? ये हाइट कैलकुलेट कर सकते हो। ये पार्टिकल प्रोजेक्टाइल कर रहा है तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है? u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। तो u कितना है बच्चों? 5√2। इसका होल स्क्वायर, साइन थीटा का होल स्क्वायर करेंगे तो 1/2 इंटू 2 इंटू 10। क्लियर है? ये कितना हो जाएगा? 25 इंटू 2 50। क्लियर है? 50 डिवाइडेड बाई 40, ये कितना आ गया बच्चों? 5/4। ठीक है, अब खुद समझ लो कि अगर इस पार्टिकल के पास वाई में वेलोसिटी नहीं होगी तो कितना समय लेना चाहिए? 0.5 के बराबर। चेक कर लेते हैं। 5/4 डिवाइडेड बाई इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन क्या है बच्चों? 0 है, तो बस 1/2 gt स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब देखो ये कितना हो गया?
इधर आएगा 10 हो जाएगा, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो टी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया बच्चों 1/4, यानी टी इक्वल टू क्या हो गया 1/2। 1/2 का मतलब क्या हो गया बच्चों 0.5 सेकेंड, ठीक है ना। यानी हम ये इंश्योर हो गए कि स्प्लिट के समय पार्टिकल के पास वाई में कोई वेलोसिटी नहीं थी। चलिए अब देखिए, इसको हम मैं रब कर दे रहा हूँ। यहाँ से इतनी बातें तो जनरल थी, यहाँ से अब सवाल को दो तरीके से कर सकते हैं। हमें मालूम है कि वाई में फोर्स लग नहीं रहा है, ठीक है ना। अगर पार्टिकल कहीं मूव कर रहा है तो उस पर तो फोर्स केवल डाउनवर्ड लग रहा है, ठीक है ना। एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा है, ठीक है ना। वाई में फोर्स लग रहा है, तो एक्स डायरेक्शन में फोर्स नहीं लग रहा है, तो जो पार्टिकल का जो सेंटर ऑफ मास है उसके पाथ में कोई चेंज नहीं आएगा। तो पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास क्या कर रहा है प्रोजेक्टाइल कर रहा है, यानी इसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा जो हमारा ये रेंज होगा। तो रेंज का फॉर्मूला क्या होता है u स्क्वायर साइन 2θ/g, ठीक है। तो साइन 45 यहाँ पर रख लोगे तो मैक्सिमम हो जाएगा। u कितना हो गया हमारा 5√2 यानी 25 × 2 डिवाइडेड बाई g दैट इज 10, ये आ गया 5 मीटर। क्लियर है, यानी ये टोटल हो गया 5 मीटर, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेट ही लिख लेते हैं 5,0। एक पार्टिकल जो रेस्ट में आ गया उसका कोऑर्डिनेट तब क्या हो जाएगा बच्चों रेंज का आधा। और हमसे पूछा है कि ये जो पार्टिकल गिरा है वो कहाँ पे गिरा है। तो पहला क्वेश्चन था समय पूछा था, तो समय तो हमारा t कितना आ गया बच्चों 0.5 सेकेंड, इसमें कोई डाउट नहीं, ठीक है। x निकालने के लिए क्या कर लेंगे, वही x डायरेक्शन में हम सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो xcm बराबर क्या लिख सकते हैं m1x1 प्लस m2x2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, ठीक है। ये कितना दिया है बच्चों 5, ठीक। चलो m1x1 क्या होगा, ठीक है। m1x1 बताओ, अगर मैं यहाँ से कैलकुलेट कर लूँ या फिर यहाँ से कैलकुलेट कर लूँ, जहाँ से आपकी इच्छा हो, इसी को मैं ओरिजिन मान लेता हूँ। ये कितना हो गया बच्चों m × 2.5 प्लस m × x, ये हम नहीं जानते हैं, डिवाइडेड बाई 2m, ठीक है। 2m इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा बच्चों 10m, 2.5 m प्लस mx, सब में से m हटा लेते हैं। x यहाँ से क्या आ गया बच्चों 7.5, तो x कितना आ जाएगा 7.5, ठीक है। ये तो सेंटर ऑफ मास के तरीके से सॉल्व कर रहे थे। तो क्या होता है अगर मैं इसमें सेंटर ऑफ मास यूज नहीं करता, ठीक है, सेंटर ऑफ मास यूज नहीं करता तो कैसे सॉल्यूशन निकालते। खैर वहाँ पे तो तरीके नहीं दिखाना है, जितने कम समय में सवाल हो जाए ये जरूरी है। अब देखो बच्चों, जब ये पार्टिकल यहाँ पर स्प्लिट हुआ, ठीक है ना, तो स्प्लिट होने से पहले इसके पास तो हॉरिजॉन्टल में रफ्तार थी, ठीक है ना, वर्टिकल में रफ्तार नहीं थी। तो एक पार्टिकल तो सीधे सीधे नीचे आने लगता है, यानी जो दूसरा पार्टिकल होगा उसका हॉरिजॉन्टल में रफ्तार ऑब्वियस है कि बढ़ गया होगा। तो जस्ट बिफोर स्प्लिटिंग एंड आफ्टर स्प्लिटिंग हम मोमेंटम कंजर्व कर लेते हैं, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा। तो क्या लिख सकते हैं बच्चों 2m × एक्स डायरेक्शन में फोर्स क्या था, वेलोसिटी कितनी थी 5, ठीक है ना। वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट क्या है बच्चों 5 है, और वाई कंपोनेंट इनिशियल क्या था 5 था, तो हमको तो एक्स से लेना देना है। कोलिजन के बाद नहीं मालूम है तो v लिख लेते हैं, m से m कैंसिल हो गया, v कितना आ गया बच्चों 10 मीटर पर सेकेंड। यानी यही वाला जो पार्टिकल है यहाँ से 10 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से प्रोजेक्टाइल कर रहा होगा, ठीक है। अब देखो बच्चों क्या कैलकुलेट करना है, इसको यहाँ से यहाँ तक आने में जो समय लग रहा है, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी इस पार्टिकल की भी वाई में 0 है और जो पार्टिकल रेस्ट में आया था उसकी भी 0 है, यानी इसको यहाँ से यहाँ तक जाने में जो समय लगेगा है वो किसके बराबर होगा 0.5 सेकंड के बराबर होगा। तो x में कितना ये चलेगा बच्चों, तो 10 × 0.5, ठीक है, कितना आ गया 5 मीटर। यहाँ से ये 5 मीटर और आगे चलेगा, पहले कितना ये चल चुका है, तो x में कितने इसकी वेलोसिटी है 5 और समय कितना लिया है 0.5,
प्लस कर देंगे 5 इंटू 0.5, कितना आ गया बच्चों 2.5। ठीक है, तो इन दोनों को सम कर लोगे तो हमारी नेट एक्स में जो दूरी है पार्टिकल के द्वारा चली हुई वो आ जाएगी। ठीक है, तो या तो आप मोमेंटम कंजर्व करके आप प्रोजेक्टाइल के कंसेप्ट से भी कर सकते थे, या तो डायरेक्ट सेंटर ऑफ मास का भी कंसेप्ट लगा सकते थे। ठीक है ना, जो भी आपको इजी पड़ता। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अगले लेक्चर में डिस्कस करते हैं।